डियर स्टूडेंट्स, आज हम ई रेडियस के फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास ई रेडियस के फॉर्मूले जो होते हैं वो 3 होते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनती है प्रूफ की कि विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट स्मॉल r1 इक्वल टू डेल बाय s माइनस ए, स्मॉल r2 इज इक्वल टू डेल बाय s माइनस बी एंड स्मॉल r3 इक्वल टू डेल बाय s माइनस सी। अब यहाँ पर ये तीनों जो हैं वो ई रेडियस के फॉर्मूले हैं, ई रेडियाई हैं। r1 जो है वो a वर्टेक्स के अपोजिट बनने वाले सर्कल का रेडियस है, r2 जो है वो b वर्टेक्स के अपोजिट बनने वाले सर्कल का रेडियस है और r3 जो है वो c वर्टेक्स के अपोजिट बनने वाले ई सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर हम जो प्रूव करेंगे, हम प्रूव करते हैं r1 के फॉर्मूले को, r1 इक्वल टू डेल ओवर s माइनस ए, यानी कि हम फिगर में क्या करेंगे, जो ट्राइंगल लेंगे उस ट्राइंगल के ए वर्टेक्स के अपोजिट जो है हम सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के रेडियस को नाम देंगे r1। तो इस तरीके से हम प्रूव कर लेंगे। इसी तरीके से फर्दर जो है आप r2 और r3 का भी जो फॉर्मूला है प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रूव करेंगे, बस आपने क्या करना है, b के अपोजिट जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेना है r2 के लिए और r3 के लिए c के अपोजिट जो है सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ इसका प्रूफ जो स्टार्ट हो रहा है वो ऐसे है कि I1 आप अज्यूम करें कि I1 जो है वो आपके जो ई सर्कल है उसका सेंटर है और सेंटर भी किसका है, उस ई सर्कल का है जो कि ए वर्टेक्स के अपोजिट बन रहा है। देखिए ए वर्टेक्स के अपोजिट बनने वाला ये ई सर्कल है और इसका सेंटर हमने I1 कहा हुआ है। अब I1 से देखिए, I1 से हम क्या करते हैं, 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। I1D BC साइड पर परपेंडिकुलर, I1E AC साइड पर, लेकिन वो AC साइड प्रोड्यूस पर है, ठीक है, AC साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसी तरह AB साइड को प्रोड्यूस करके उस पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है I1F। तो फिगर से आप देखेंगे I1 से हमने क्या किया, I1D परपेंडिकुलर BC साइड पर ड्रॉ किया है, I1E परपेंडिकुलर AC प्रोड्यूस साइड पर ड्रॉ किया है और I1F जो है वो AB प्रोड्यूस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उसके बाद आप क्या करें, I1 को जो है B और C जो है उनसे मिला दें और साथ में A के साथ भी मिला दें, A पॉइंट के साथ भी। अब यहाँ पर आपको बच्चों दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप नोट करें, एक तो आपके पास एक ये बनेगा ट्राइंगल कुछ इस शेप में जो कि A, B और I1 कह सकते हैं आप, या अगर हम फर्दर देखेंगे तो वो I1AB बनेगा। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है जो कि हमारे पास है I1AC और फर्दर एंड पे जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है I1BC। यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास I1AB जो ये पूरा ट्राइंगल बनेगा, दूसरी साइड पे इस साइड पे I1AC और फिर आपके पास I1BC। अब यहाँ पर फिगर में देखिएगा I1E की वैल्यू, I1D की वैल्यू या I1F की वैल्यू, ये रेडियस है सर्कल का, जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू जो वो स्मॉल r के इक्वल है और स्मॉल r1 के इक्वल इसे आप अज्यूम करेंगे क्योंकि ये रेडियस जो है ये A वर्टेक्स के अपोजिट बनने वाले ई सर्कल का रेडियस है। तो फिगर से अगर आप देखें, आप फाइंड करना चाहते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। अब इसका बच्चों अगर आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया इजाफी आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखें ये ABC कुछ ऐसे बन रहा है, इनको जब इन पीसेस को जोड़ दें तो ये ABC बनेगा ट्राइंगल, ऊपर वाला जो है ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा हमें, यानी ये पोर्शन इजाफी है I1BC वाला, इनको जब जोड़ देंगे तो कुछ ऐसे बन रहा है। ये यहाँ पर A है, B है, C है, यहाँ I1 है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। हमें ABC का एरिया चाहिए, ABC का एरिया चाहिए, लेकिन हम हेल्प ले रहे हैं I1BC की भी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिगर से हमें नज़र आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल I1BC I1AB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AC, उसमें से अगर आप माइनस कर देंगे नीचे वाला पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल I1BC यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो अब एरिया का फार्मूला लिखेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, बेस की वैल्यू AB इस ट्राइंगल के लिए और एल्टीट्यूड की वैल्यू I1F। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल के लिए AC आपकी बेस हो जाएगी, I1F जो है वो एल्टीट्यूड हो जाएगा।
I1 BC के लिए BC आपकी बेस हो जाएगी, I1 D जो है एल्टीट्यूड हो जाएगा जी। एल्टीट्यूड्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल r1 है, प्लेस कीजिए। AB जो है वो आपकी साइड जो है वो C वर्टेक्स के अपोजिट है, इसलिए उसकी वैल्यू स्मॉल c, AC की वैल्यू स्मॉल b और BC की वैल्यू स्मॉल a। इन तीनों में से r1 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। अब हम जानते हैं बच्चों कि 2s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c के इक्वल होती है। अब यहाँ से हमें b प्लस c की वैल्यू चाहिए, तो हम b प्लस c की वैल्यू निकालते हैं 2s माइनस a, उसे प्लेस कीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 2s माइनस 2a, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में s माइनस a। 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें, आपके पास आ जाएगा r1 इंटू एस माइनस ए जी। हमें r1 की वैल्यू चाहिए, तो r1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल बाय एस माइनस ए। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है ये प्रूव कर सकते हैं, जो कि स्मॉल r1 का प्रूव हो चुका है। इसी तरीके से सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, r2 का प्रूव कर सकते हैं, r3, इन तमाम का प्रूव कर सकते हैं।